अरविंद भाई जी, आप यहाँ गेवाली में पहुँचे हुए हैं धरना स्थल पे, जहाँ पे ग्रामीणों का पिछले 15 दिनों से जो है धरना चल रहा था, अनशन चल रहा था। वो जो है आमरण अनशन पे बैठे हुए थे और आज ये धरना जो है स्थगित हो चुका है माननीय एसडीएम साहब के पहुँचने पे। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, सर्वप्रथम आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे जो आमरण अनशन धरना चल रहा था, रावत जी जो है हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता हैं और हमें जो है 4 तारीख को मध्य रात्रि में जो है हमारे जिलाध्यक्ष महोदय के माध्यम से कॉल आता है, मैसेज आता है और उन्होंने हमें ये कहा कि आपको वहाँ पे जाना है और उन्होंने जो है डीएम महोदय से जो है बात करी इस विषय पे, क्योंकि निरंतर 14-15 दिन हो चुके थे और इनका जो स्वास्थ्य था रावत जी का वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो गया था। तो इसलिए जो है उस आश्वासन के लिए जो है हम लोग यहाँ पे आए और कल हमारी पूरी टीम यहाँ पे पहुँची हुई थी और पूरी टीम जब यहाँ पे कल पहुँची तो उनसे एक पॉजिटिव वार्ता हमारी हुई और उस वार्ता के संलग्न में जो है हमने ये विचार बनाया कि ठीक है, हम कल जो है एसडीएम महोदय के समक्ष रह करके इस धरने को स्थगित करेंगे। एक्चुअली ये था कि हमारा उद्देश्य ये था कि लड़ाई तो लड़नी है और लड़ाई आज पूरा पहाड़ लड़ रहा है। ये स्थिति यहीं की नहीं है, ये स्थिति आज तमाम पूरे पहाड़ की है और हम लोग पहाड़ को लेकर के, उत्तराखंड को लेकर के, अपनी जल जमीन जंगल को लेकर के जो है हम हमेशा जो है आगे आते हैं और इस प्रकार के धरना जो है हमारे चलते रहते हैं। तो हमने इन्हें आश्वासन दिया कि पहले स्वस्थ होना जरूरी है। इनकी जो उम्र है वो भी 56-57 साल के राउंड उम्र है, तो इस उम्र में इस तरीके से आमरण अनशन करना वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और यहाँ पे जैसा कि अभी हम आए तो जो 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है वहाँ पे पैदल चलने में भी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो उस कंडीशन में जिस प्रकार से यहाँ पे कई माताएं ऐसी थी जिनकी उम्र 95 साल है, जैसे वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है, तो ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। अगर बाई चांस ऐसी कोई ट्रेजेडी यहाँ पे हो जाती है, कोई घटना अगर घट जाती है तो उनको ले जाने का भी कोई साधन नहीं है। और आज हमारे भिलंगना ब्लॉक के अंदर स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं हॉस्पिटलों की किस प्रकार से है। अगर हम यहाँ से बेलेश्वर ले आते हैं तो वहाँ से रेफर होना पिल्की और पिल्की से कहीं ना कहीं उन्हें देहरादून ऋषिकेश के लिए जो है जाना पड़ता। तो यहाँ पे एसडीएम साहब आए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी इनके 7 सूत्रीय मांगे थी उन पे जो छोटी छोटी मांगे हैं जो जल्दी अर्जेंट में हो सकती हैं उन पे कार्य करेंगे। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है जल्दी हो जाएंगी? देखिए, जो प्रशासनिक जो कार्य होते हैं उनमें समय तो लगता है, पर ये जरूर है कि जिस प्रकार से एसडीएम महोदय यहाँ पे आए हैं और उन्होंने वायदा किया है कि डीएम महोदय भी यहाँ पे बहुत जल्द आएंगी और ये जो भी कार्य यहाँ पे रुके हुए हैं वो जरूर ही तेजी पकड़ेंगे। और उन्होंने एक आश्वासन ये भी दिया कि हम 15 दिन में इन सभी चीज़ों को मोनेटाइज करेंगे और इन सब चीज़ों को देखा जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा कितना काम हुआ और कितना बैलेंस है। चलिए, बहुत बढ़िया। और एक बात और पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो है लगभग काफ़ी जो है जनप्रतिनिधि भी आए हैं और पहले से आ रहे हैं, कई दिनों से 14-15 दिनों से लगभग सभी आ रहे हैं। थर्ड टाइम तो जो है आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो हमारे माननीय विधायक जी हैं वो नहीं पहुँचे यहाँ पे और ग्रामीणों में थोड़ा रोष भी है कि हमारे विधायक यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, माननीय विधायक जी यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, हो सकता है वो किसी मतलब आजकल जैसे बहुत सारे सम्मेलन चल रहे थे हमारे पहाड़ में, हिंदू सम्मेलन और फिर उसके बाद में जो है होली का पर्व आ गया, तो होली के उन पर्वों में और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स वगैरह हैं तो उनमें व्यस्त तो होंगे शायद। और एक्चुअली क्या है कि गेवाली जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं नेटवर्क से भी वर्चित है, तो नेटवर्क का तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अब यहाँ भी हम लोग आए तो पिछले 1-1.5 घंटे से जब हम इधर को आए तो हमें जो है हमारा मोबाइल वगैरह कोई नेटवर्क में नहीं है, तो हो सकता है इस कारण से जो है विधायक जी को सुध ना लगी हो इन चीज़ों की। और मतलब कुल मिलवा के ये कह सकते हैं कि विधायक जी को यहाँ से पब्लिसिटी नहीं मिल सकते थे, इसलिए वो यहाँ नहीं पहुँच पाए। नहीं, पब्लिसिटी क्यों नहीं, देखो इतना बड़ा गांव है, मेरे ख्याल से कम नहीं भी तो 400, 500, 700 वोटर तो यहाँ से होंगे। और बात वोट की नहीं है, विधायक जी एक प्रथम नागरिक हैं हमारे इस क्षेत्र के, तो उनको इस विषय पे बिल्कुल ही संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आज यहाँ की जो परिस्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ना तो यहाँ आने के लिए रास्ते हैं, ना यहाँ पे कोई दूरभाष केंद्र का कोई वो है कि सुचारू रूप से, ना तो नेटवर्क आ रहा है और रोड भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो इन चीज़ों का संज्ञान लेने तो विधायक जी को आना चाहिए। और मुझे ये भी पता लगा कि माननीय पूर्व विधायक भीमलाल आर्य जी यहाँ पे पहुँचे थे, वो 2 बार यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं और उससे पहले पूर्व में भी जब यहाँ पे आपदा आई थी उस समय वो भी आए, तो शायद विधायक जी उस समय पे जिस टाइम आपदा आई थी तो नीचे से ही मुख्यमंत्री साहब के साथ रिटर्न हो गए थे।
तो आशा और उम्मीद है कि विधायक जी अब आने वाले चुनाव में तो जरूर आएंगे वोट मांगने के लिए, तो तब उनका स्वागत होगा, ऐसा नहीं है। चलिए। और ग्रामीण आज भी हर्षो उल्लास के साथ कह रहे हैं कि विधायक जी अगर आते तो उनका सम्मान और मान किया जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।